ओम श्री परमात्मने नमः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अनुवाद। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं है और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न भी नहीं है, वो स्थिर बुद्धि, संशय रहित बुद्धि, ब्रह्मवित् बुद्धि पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा परम ब्रह्म में एक ही भाव से नित्य स्थित है। कितना अच्छा श्लोका है, कैसे इतना सिंपली भगवान ने बोला है, फिर कितना भारी भारी वर्ड का यूज हुआ है। ना प्रहर्ष्य यानी हर्ष के ऊपर प्रहर्ष, फिर स्थिर बुद्धि समूढ़। पहले तो हम जानेंगे कि प्रहर्ष क्या है। यानी हर्ष के ऊपर स्थिति, यानी हर्ष माने क्या, आनंद स्थिति। अगर आपका जो आनंद स्टेज में आप हर समय रमण करते रहोगे तभी वो हो जाएगा प्रहर्ष, प्रहर्षते प्रियम। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, हम सबको पता है भगवान रामचंद्र, उनका राज्य अभिषेक होने वाला था। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब उनको पूर्व रात्र में राज्य अभिषेक का तैयारी करा गया कि युवराज आप कल सुबह आप राजा बनोगे, तो भगवान रामचंद्र ने सिर्फ हंस के मुँह अपना हंस के कर दिया। फिर उसके दिन अगले ही दिन उनको पता चला कि पिता की आज्ञा से उनको 14 बरस वनवास जाना है। फिर भी वही हर्ष, वही जो हास्य का जो मुख था वो वैसा ही बरकरार रहा। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं वही प्रहर्ष स्टेज है मनुष्य का, कि जब आपको कोई भी चीज जो स्थिति है आपको वो एकदम ये ना करे, आपका जो मन का आनंदमय स्टेज है वो कभी भी खंडित ना हो, उसी स्टेज को प्रहर्षति बोले हैं। फिर स्थिर बुद्धि कौन है, कैसे स्थिर बुद्धि है? जो ब्रह्म विद्या की ओर अपना बुद्धि रखे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप ले सकते हो नचिकेता का, कि नचिकेता जब ब्राह्मण पुत्र यमराज के द्वार गया तो वो 3 दिन ऐसे ही भूखा प्यासा खड़ा रहा, क्योंकि यमराज तब यमपुरी में नहीं थे। जब यमराज आए तो बोले कि नचिकेता, एक छोटा सा बालक 3 दिन खाए पिए बिना मेरे द्वार पे रहा, तो नचिकेता तुम मुझे 3 वर मांग लो उसके बदले में। नचिकेता ने तो बहुत बुद्धिमत्ता से 2 वर मांगा, लेकिन जो अंतिम वर था वो तय कर चुका है, क्योंकि वो स्थिर बुद्धि वाला है। वो मांगा कि मुझे आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या दीजिए। तभी यमराज को थोड़ा हंसी आया कि इतना छोटा बच्चा क्या आत्मविद्या ब्रह्म विद्या के बारे में जानेगा। तो उसको प्रलोभन देके बोल रहे हैं कि सुनो नचिकेता, तुम सारा राज्य सुख ले लो, सारा इंद्रलोक का सुख ले लो, जो भी स्वर्ग का सुख भी ले लो, लेकिन ब्रह्म विद्या के बारे में हट मत करो। तभी नचिकेता अपने स्थिर बुद्धि के कारण बोला कि हे यमराज, आप ये बोलकर और भी मेरा बुद्धि को स्थिर और कर दिया कि जो मैं मांग रहा हूँ वो निश्चित ही आपके जो दिए हुए चीज से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वस्तुतः आपका जो दिया हुआ चीज निश्चित ही उससे कम है, और मैं जो ज्ञान और जो आत्मज्ञान के बारे में, जो ब्रह्म के बारे में जो मेरा जिज्ञासा है जानने के लिए, वो निश्चित ही वस्तु विषय से ऊपर है। देखिए कितना छोटा सा बच्चा होके स्थिर बुद्धि के कारण उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की ओर ब्रह्म विद्या का ज्ञान भी जान पाया और ब्रह्मविद भी हो पाया। तो ऐसा बुद्धि होना चाहिए। और वेदांत में बोलता है कि जो मन को सुख है वो प्रिय है, या जो प्रिय है वो सुख देता है। ये आप थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। कल के श्लोका में मैं इसका रहस्य बताऊंगा कि जो सुख देता है वो प्रिय होता है, या जो प्रिय होता है उसी से हमें सुख मिलता है। इसका रहस्य हम कल खोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।